का प्रोग्राम देखने का बहुत ज्यादा शौक था। जब भी रात को जागती सौतेली माँ और ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज सुनाई देती, थोड़ी देर और बस थोड़ी देर सब्र कर लो। लेकिन सौतेली माँ कहती थी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जब भी इस तरह की आवाजें सुनती तो दिल ही दिल में जलने लगती। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ससुर ऐसा क्या करते हैं कि सौतेली माँ की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने राज जानने के लिए अंदर छुपने का फैसला किया। लेकिन उस रात मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ससुर दोस्तों कहानी से मुकम्मल लुत्फ उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम सारा है। मैं पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई उसमें 3 ही अफराद थे, मेरी सौतेली माँ, ससुर और उनका बेटा अहमद। मेरी शादी के कुछ माह बाद ही मैं बेवा हो गई, क्योंकि मेरा शौहर अचानक एक हादसे में वफ़ात पा गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। मैं अपनी माँ के साथ ससुराल में ही रहने लगी, क्योंकि पिछला घर बेचकर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी और खुद मेरे साथ ससुराल आ गई थी। इसलिए मेरी माँ का अब दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे ससुराल के हालात बिल्कुल ही बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी कुछ अजीब हो गई थी। मेरे शौहर के इंतकाल से करीबन 1 माह पहले ही मेरे ससुर की तीसरी शादी हुई थी, और अब मैं बेवा होकर ये देखकर हैरान रह गई थी कि हर सुबह नई दुल्हन घर के किसी कोने में बैठी रो रही होती और उसकी हालत कुछ अजीब सी होती। कई बार तो मैंने सौतेली माँ को बुरी तरह लंगड़ाते हुए भी देखा था, और कई बार वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थी। लेकिन मेरे पूछने पर हमेशा खामोश हो जाती थी और शर्म से नजरें झुका लिया करती थी। उनके इस अंदाज पर मुझे भी उलझन महसूस होती और मैं मजीद सवाल करने से रुक जाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सौतेली माँ को नाश्ते के वक्त किचन में रोते देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी मालूम होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। सौतेली माँ की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ इब्तिदाई दिन ऐसे गुजारे थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का अंदाजा था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 55 साला ससुर ऐसा क्या करता है कि सौतेली माँ इस कद्र परेशान रहती है। ससुर भी दुबला पतला था। इस दिन के बाद से मैंने सौतेली माँ से कोई सवाल ना किया। 10 दिन तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता तो इसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता था। हालांकि वो सिर्फ 18 साल का जवान मर्द था, लेकिन ससुर तो रोज रोज ही सौतेली माँ को परेशान करता था। हर सुबह सौतेली माँ भीगे बालों और सुर्ख आंखों के साथ कमरे से निकलती थी और बड़ी मुश्किल से घर के कामकाज निपटाती थी। मैं और मेरी माँ हर रोज सौतेली माँ को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम दोनों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता था कि सौतेली माँ झूठ बोलती है। ससुर इतनी उम्र में रोज रोज ये सब कैसे कर सकते हैं। और फिर एक रात जब मुझे नींद ना आई और मैं अपने कमरे से निकली तो बिला इरादा ही मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया, अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सौतेली माँ गुस्से में ससुर से कह रही थी, तूने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि चंद दिनों की बात होगी, लेकिन तेरा दम तो खत्म नहीं हो रहा। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई है, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती, छोड़ दे मुझे। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जो सारी जिंदगी खत्म ना होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद सौतेली माँ की सिसकियों की आवाज सुनाई देने लगी और मैं समझ गई कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वापस पलट गई थी और मुझे यकीन हो गया था कि सौतेली माँ सच ही कहती है। इस उम्र में भी ससुर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद था। उस दिन के बाद से मैंने
सौतेली माँ की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि ये मियाँ बीवी का जाति मामला था। अभी एक माह ही गुजरा था कि एक सुबह मेरी हैरत की इंतहा ना रही। सौतेली माँ रोते हुए अपने कमरे से निकली थी। उनके हाथ में सामान का बैग भी था। उन्होंने मेरी माँ की तरफ एक नजर डाली और कहने लगी, बस मैं इस आदमी के साथ मजीद गुजारा नहीं कर सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। मैंने भी समझाना चाहा मगर वो फैसला कर चुकी थी। इसलिए वो अपना सामान उठाकर ससुर का घर छोड़कर चली गई। मैंने एक नजर अम्मी पर डाली जो सर पकड़कर बैठ गई थी। मैं पानी का गिलास लेकर अम्मी के पास पहुंची तो वो कहने लगी, तुम्हारे ससुर किसी औरत को टिकने नहीं देते। 55 साल की उम्र में भी ना जाने ऐसा क्या करते हैं कि बीवियां छोड़ छोड़ कर चली जाती हैं। अब ये भी चली गई है, फिर तुम्हारा ससुर अगली शादी के लिए घर में शोर मचाएगा। अम्मी की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई क्योंकि ससुर का बीवी के बगैर गुजारा नहीं था और कोई भी बीवी उनके साथ ज्यादा दिन टिकती नहीं थी। हालांकि मेरी ये वाली सौतेली माँ बहुत अच्छी थी, घर के कामकाज में भी माहिर थी और ससुर का भी बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता था ये तो कोई भी नहीं जानता था। 55 साल की उम्र में भी ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बीवियों को परेशान करके रखते थे। ये दुल्हन भी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से तलाश की थी। थोड़ी गरीब थी, इसलिए उसके घर वालों ने उसे 55 साला बूढ़े के साथ रुखसत कर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरी पहली सौतेली माँ जिंदा थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन उसके बाद जब सौतेली माँ का इंतकाल हुआ तब से ही ससुर की शादियों का सिलसिला शुरू हो गया। ना जाने मेरी पहली सौतेली माँ किस तरह ससुर को झेलती थी, लेकिन जो आने वाली सौतेली माँ थी वो तो चंद दिनों में वापस जाने को मुनासिब समझती। जब मेरी शादी होकर मैं यहाँ आई तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हर सुबह जवान सौतेली माँ का क्या हाल होता था। मैंने अम्मी को दिलासा दिया और कहा कि अब फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं भी जानती थी और अम्मी भी कि इतनी जल्दी कुछ भी ठीक नहीं होगा और वाकई ऐसा ही हुआ। 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि नादिया चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। अम्मी ने सर पीट लिया और ससुर से कहा, जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी नादिया अभी तुम्हारे निकाह में है, उसे मनाकर वापस लेकर आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, वो तो बहुत शर्म वाली थी, हाथ लगाते ही चीखने लगती थी। मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए। अब की बार कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। नादिया तो बहुत नाजुक थी। ससुर की फरमाइशें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अम्मी गुस्से में मुड़कर कमरे में चली गई और मैं शर्म से नजरें झुकाकर बैठ गई। ससुर तो जैसे 18-19 साल के लड़के की तरह फरमाइशों की फहरिस्त सुना रहे थे, जबकि खुद 55 साल के थे और सर के तमाम बाल सफेद हो चुके थे। अम्मी ने ससुर की बात को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन ससुर की जिद वहीं की वहीं थी। ना वो खाना खा रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे, उन्हें बस शादी करनी थी। ससुर ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। अम्मी मुंह में गुस्से से कहने लगी, इतने बुढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए और वो भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लड़की देगा? मैं कहां से ऐसी दुल्हन तलाश करके लाऊं? अब तो गरीब घरानों की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई है कि ये बीवियों को इस कद्र तंग करता है। अम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने अम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त नबीला है, तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है। अगर आप कहें तो रिश्ते की बात चलाती हूँ। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। अम्मी ने एक नज़र मेरी तरफ डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर उसे भी महीने से ज्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी दोस्त की माँ को फोन कर दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था।
और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी ससुर से हो जाए तो फिर ससुर को उसे छोड़ने की जरूरत ही ना पेश आए। वो किसी ना किसी तरह ससुर को काबू में कर ही लेगी। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वो अपनी बेटी से वैसे ही नाराज बैठी थी क्योंकि उसने घर में बड़ा फसाद कर रखा था, इसलिए फौरन राजी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन मेरे ससुराल के हालात भी कुछ खास नहीं थे। इसलिए चंद दिन बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी ससुर से हो गई और वो रुखसत होकर हमारे घर आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही कहना शुरू कर दिया जो पिछली सौतेली माएँ कहा करती थीं। वो भी कहने लगी कि ससुर के साथ गुजारा नहीं हो सकता और वापस जाने की बात करने लगी। मैंने हैरत से अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा, मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये तो हट्टा कट्टा है। और फिर वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो बोली, क्योंकि ये जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है ये उसका नतीजा है। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ससुर वाकई कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसमें इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में अम्मी यानी उम्मीद को ये बात बताई तो अम्मी कहने लगी, पता तो कर ससुर कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि ये अपनी दवा की वजह से नई दुल्हन की भी जान ले ले और वो भी भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, अम्मी तुम इन मामलात से दूर ही रहो। पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हो। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब तो मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाता है। फिर मैं कैसे ससुर के मामलात में दखलंदाजी कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर अम्मी मुस्बत अंदाज में सर हिलाने लगी, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर के दम से ही था। इसलिए अम्मी ने ससुर को काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी थीं। लेकिन कोई दुल्हन टिकती ही नहीं थी। जो भी आती कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर फिर नई शादी के लिए जिद करने लगते। अब तो हमें समझ आ गया था कि दुल्हनें क्यों भाग जाती थीं। मेरी दोस्त भी बमुश्किल 1 महीना ही ठहरी और उसके बाद एक दिन वो खामोशी से अपना सामान बांधकर ससुर से तलाक लेकर चली गई। उसके जाने पर ससुर बहुत अफसुर्दा हो गए और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुकून लिखा ही नहीं। मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत खराब हो गई थी। बीवी के जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वो अम्मी से कहने लगे, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर अम्मी को सुकून आ गया था। लेकिन ससुर ने फिर वही बात कही, मैं अकेला भी नहीं रहूंगा। सारी सारी रात ससुर घर में इधर उधर चहलकदमी करते रहते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। फिर मैंने ससुर के लिए दुल्हन की तलाश शुरू की और एक रिश्ते वाली से बात की तो उसने बड़ी अजीब बात कही। कहने लगी, तुम अपनी बेवा बेटी की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ते वाली की बात सुनकर अम्मी उछल पड़े और कहने लगे, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 18 साल की है और उसका ससुर 55 साल का। रिश्ते वाली ने अजीब नजरों से अम्मी को देखा और कहने लगी, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां उसके लिए ढूंढ कर लाती रही हो, फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत बिल्कुल साफ है। पहली शादी ही बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो और भी मुश्किल है। इसलिए बेहतर है कि तुम अब उसका मुस्तकबिल संवार दो। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कैसे अपने ससुर से शादी कर सकती हूँ? अम्मी कहने लगे, तुम्हारे ससुर तो पैसे वाले भी बहुत हैं और वैसे भी मैं तुम्हारे कम उम्र में बेवा हो जाने पर बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी शक्लो सूरत और रंगत भी ऐसी नहीं कि दूसरा रिश्ता आसानी से मिल जाए। अम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। काफी अरसे से खुद भी तन्हाई से तंग आ चुकी थी। एक औरत जब शादीशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तन्हा हो जाती है तो उसके लिए अकेला रहना आसान नहीं होता।
उसकी नफ्सियाती और जज्बाती ज़रूरतें उसे परेशान करती हैं। जिस रात मैंने कमरे से सौतेली माँ की आवाज़ें सुनी थीं, मैं खुद भी सारी रात बेचैनी में रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी में फिर कोई शरीक हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ससुर से शादी की हामी भर ली। और जब ये बात ससुर को पता चली तो वो खुशी से पागल हो गए। कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ये तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। अम्मी ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। 2-4 पड़ोसियों को भी बुला लिया गया और हमने खामोशी से निकाह कर लिया। जब पड़ोसियों को पता चला कि मैं यानी सारा अपने ससुर से शादी कर रही हूं तो हर कोई हैरान रह गया। सब ये जानते थे कि वो मेरा ससुर है, लेकिन अब मैं उसकी बीवी बनकर उसके कमरे में चली गई थी। इसके बाद एक अजीब सा खौफ मुझे सताने लगा था। मैं सोचने लगी थी कि ना जाने ससुर में कितनी ताकत होगी। वो पहली रात क्या करेंगे, मैं किस तरह उन्हें बर्दाश्त कर सकूंगी। कुछ देर बाद ससुर कमरे में आए और अलमारी में से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देखकर मैं उठी और उनके पास गई। मैंने पूछा, अब क्या कर रहे हैं? वो कहने लगे, भुने हुए चने हैं, मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूँ। ससुर की बात सुनते ही मेरे जहन में सौतेली माँ की बात आ गई कि वो देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। मैंने फौरन ससुर से वो चने वाला लिफाफा छीन लिया और कहा, आपको ये खाने की जरूरत नहीं है। ससुर नाराज हो गए। उन्होंने वो लिफाफा मेरे हाथ से वापस लिया और कहने लगे, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे खुद अपना ख्याल रखने की जरूरत है। फिर ससुर ने चनों में थोड़ी सी मिश्री मिलाई और उन्हें दूध के गिलास में डाल दिया और मेरी आंखों के सामने ही वो दूध का गिलास पी गए। मेरे सारे वजूद से पसीने छूटने लगे। मुझे लग रहा था कि अब मैं भी बाकी सौतेली माँओं की तरह ससुर के आगे टिक नहीं सकूंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब ससुर ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और कहने लगे, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मेरे साथ ना कोई जबरदस्ती की ना रिश्ता कायम किया, बल्कि मेरी थकन का एहसास करते हुए मुझे सोने दिया। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद सो गई। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। ससुर अब शौहर ने मुझे एक बड़ी रकम दी और कहने लगे, ये तुम्हारे मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए है, इसे अपने अकाउंट में रख लो ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर मैं कुछ परेशान हुई और मैंने कहा, आपका साथ मेरे पास है तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनकर ससुर के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पैसे मेरे अकाउंट में जमा करा दिए। फिर 24 दिन गुजर गए, लेकिन मैंने ससुर में कोई बुरी आदत नहीं देखी। वो बहुत ख्याल रखने वाले, ठंडे मिजाज के और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखने वाले शौहर निकले। हमारे दरमियान इज्तिमाई ताल्लुक भी कायम हो चुका था, लेकिन उसमें भी ससुर ने कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हर बात में मेरी मर्जी और खुशी दरियाफ्त की। मेरे करीब आने से पहले भी वो मुझसे इजाजत तलब करते थे। मैं बिल्कुल हैरान थी, जो सोचकर मैंने शादी की थी ससुर वैसे बिल्कुल नहीं निकले। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने ससुर से यही सवाल कर डाला, आपके साथ इतनी बीवियां आईं लेकिन सब छोड़कर चली गईं, आखिर क्यों? ससुर ने मेरी तरफ देखा, फिर गहरा सांस लिया और एक ऐसा इंकिशाफ किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ससुर कहने लगे, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी पहली सौतेली माँ के साथ गुजारी। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए उसके बाद तन्हा रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं शादी की जिद करता था, लेकिन जो भी दुल्हन आती उसकी नजर अगले ही दिन मेरे पैसों पर जम जाती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए पैसे दिए, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी के अगले दिन पैसे दिए ताकि वो खुद को मेरे साथ गैर महफूज ना समझे। मैं चाहता था कि वो ये ना सोचे कि मैं बूढ़ा हूँ और अगर जल्दी फौत हो गया तो उनका क्या होगा। इसीलिए मैं पैसे देकर उन्हें सुकून देना चाहता था, लेकिन उनकी नीयत बदल जाती। कुछ दिनों बाद वो बहुत सारा पैसा लेकर तलाक लेना मुनासिब समझती। वो मुझे इस कद्र परेशान कर देती थी कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वो खुद ही किसी बहाने से चली जाती और मैं भी उन्हें दोबारा लाने की बात ना करता, क्योंकि जो औरत सिर्फ पैसे के लिए आई हो उसे दोबारा बसाने का फायदा ही क्या। मैं यही सोचकर बार बार शादियां करता रहा कि एक दिन कोई नेक बीवी मिल जाएगी जो मेरी दौलत से नहीं मुझसे मोहब्बत करेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका।
हर कोई ये सोचकर मेरी बीवी बनती कि मैं 55 साल का बूढ़ा हूँ और जल्द मर जाऊंगा। लेकिन जब उन्हें पता चलता कि मैं हट्टा कट्टा हूँ तो तलाक ले लेती। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने बिल्कुल अपनी पहली सौतेली माँ की तरह मेरा ख्याल रखना शुरू किया। मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर पैसे की कोई लालच नहीं। मैंने दूसरी बीवियों की तरह तुम्हें भी शादी के अगले दिन पैसे देकर आजमाया, लेकिन जब तुमने वो लेने से इनकार किया तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। तब मुझे यकीन हो गया कि मेरी जिंदगी अब सुकून से गुजरेगी। तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने हर तरह से मेरा ख्याल रखकर ये साबित कर दिया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मानी नहीं रखती। ससुर की बातों पर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी। फिर मैंने ससुर से पूछा, अब चने और मिश्री क्यों खाते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे, ये बड़ा ताकतवर नुस्खा है। इससे न सिर्फ आंखें बल्कि दिल की शरियानें भी मजबूत होती हैं। मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं ये अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वक्त के साथ मेरी बहनाई कमजोर हो रही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी आंखें खराब हो। बस इसीलिए रोजाना चने मिश्री और दूध का इस्तेमाल करता हूँ। ससुर की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ससुर वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन सबने उनकी अच्छाई का फायदा उठाया। अब मैं जान चुकी थी कि जितनी भी औरतें तलाक लेकर चली गई वो सब ससुर का बहुत सारा पैसा लूट कर गई। और मेरी माँ भी तो ससुर के पैसे की खातिर ही उस घर में ठहरी हुई थी। अगर ससुर के पास पैसा ना होता तो क्या मेरी माँ यहाँ रहती? मुझे अब ये बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। जब पैसा हासिल हो जाए तो रिश्तों की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। लेकिन मेरे ससुर ने शौहर बनने के बाद मुझे जितनी मोहब्बत दी उतनी किसी जवान ने भी शायद ना दी होती। मैं उन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 55 साला शौहर के साथ एक अच्छी पुरस्कून और मुकम्मल जिंदगी गुजार रही हूँ और सच में बहुत खुश हूँ। यकीनन आज के दौर में अगर किसी औरत को एक अच्छा हमसफर मिल जाए तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। उम्र का फर्क सिर्फ ज़हन पर असर करता है। अगर इंसान सेहतमंद और तवाना हो तो वो एक दूसरे की जरूरतें आसानी पूरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पैसा ही सब कुछ समझा जाता है। अगर पैसा हो तो रिश्तों की लाइन लग जाती है, लेकिन अगर सुकून और मोहब्बत ना हो तो इंसान हमेशा खाली ही रहता है।